हमारे यूट्यूब चैनल में आप मन के हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं बताने वाली हूँ पिथौरा राय की अमर कहानी। पिथौरा राय की अमर कहानी के बारे में। महमूद गजनवी के दुनिया में से कूच करते उसके वंश का सितारा डूब गया। जैसे ही गजनवी का शासन आने वाला था, वैसे ही क्या हो गया, उसके वंश का जो सितारा है ना, वो क्या हो गया था, डूब गया था। वहाँ की जातियों में फूट पड़ गई थी। उसमें से एक जाति का नाम धूरी था। इसका कभी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। हिंदुओं ने भूल से उन्हें फिर अपने से नहीं मिलाया, इसलिए वे हिंदुओं के कट्टर विरोधी बन गए। घर की यही फूट आगे चलकर भारत की हार का कारण बन गई। इसी कारण में महमूद गोरी नाम के आदमी का जन्म हुआ। आपसी लड़ाई में उसे लाभ मिल गया, वह गजनी का सुल्तान बन बैठा। यह सब होने में लगभग 125 साल बीत गए। हमारा देश चैन की सांस लेता रहा। मोहम्मद गोरी केवल लुटेरा ही न था, इसने तो सारे भारत पर अपना राज्य फैला डालने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। इसी विचार में वह गद्दी पर बैठते ही अपने हाथ पैर फैलाने लगा। वर्षों के तैयारी के बाद उसने पहली आक्रमण पंजाब की एक रियासत पर किया। उस जीत ने उसका साहस बढ़ा दिया। जब उसने अपनी सेना का मुख गुजरात की ओर मोड़ दिया। वहाँ का राजा कुछ ही दिन पूर्व मर चुका था। वहाँ की रानी साक्षात दुर्गा बनकर युद्ध में जा डटी। उसने बाल राजा को सरदारों की गोद में डालकर लड़ने का आग्रह किया। बाल राजा को देखकर सेना में अजीब उत्साह आ गया। स्वाधीनता उन्हें प्राणों से अधिक प्यारी थी। घमासान युद्ध हुआ। गोरी की सेना के पैर उखड़ गए। उसे प्राण बचाना कठिन हो गया। भागते भागते उसे फिर गजनी में ही जाकर शरण लेनी पड़ी। गोरी ने मुंह की खाई थी, परंतु हिम्मत नहीं हारी थी। कुछ वर्षों की तैयारी के बाद फिर उसने आक्रमण कर दिया। उन दिनों दिल्ली पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वे बड़े शूरवीर योद्धा थे। सारे भारत में उसकी धाक थी। तराइन के मैदान में गोरी की सेना को चौहान वंश की तलवार का पानी चखना पड़ा। तलवारें चमचमाने लगी। इस बार गोरी एक फौलादी दीवार से जा टकराया था। उसको चकनाचूर हो जाने के अलावा और कोई बात संभव ही न थी। वही हुआ भी। पहली टक्कर में ही गोरी की सेना के छक्के छूट गए। जीवित अवस्था में ही गोरी बंदी बना लिया गया। उसकी सेना से हथियार डाल दिए। काम तो गोरी ने इस ढंग से किए थे कि मृत्यु की उसके लिए उचित दंड था। सर्प को पकड़ कर जीवित छोड़ देना अच्छा नहीं होता। यदि उसका वध करके भारत की सेनाओं ने गजनी की ओर कुछ कर दिया तो आज का चित्र कुछ और ही होता। आगे की कहानी बदल जाती, परंतु हो चुका कुछ और ही गया। गोरी पृथ्वीराज चौहान के पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा। फिर कभी आक्रमण न करने की उसने प्रतिज्ञा भी की। इस समय तो उसकी जान के लाले ही पड़े थे। अच्छा यही रहता कि
उसी समय उसको मृत्यु दंड दिया जाता। न रहता बांस न बजती बांसुरी। उसको मारकर यदि भारत की सेनाएं गजनी की ओर बढ़ जाती तो इतिहास ही बदल जाता। गजनी पर वीर भगवा झंडा फहराने लगा, परंतु ऐसा न हुआ। भारत की परंपरा कुछ और ही थी। दूसरे देशों पर आक्रमण करके उसका राज्य हड़प लेना कभी हमारा स्वभाव ही नहीं रहता। उसने तो सदैव दूसरों के हृदय जीते हैं। सम्राट पृथ्वीराज को दया आ गई। गौरी के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने विश्वास कर लिया, गौरी को क्षमा कर दिया। अपनी सेना सहित वह वापिस लौट गया। तो यही था पिथौरा राय की अमर कहानी। इसको समझाने के लिए